तो व्यूवर्स, बिहार में इलेक्शंस का त्योहार बहुत ही गर्म हो चुका है और वहीं सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट हियरिंग के बाद एक और बड़ी खबर सामने आई है, जो कि जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची के सामने चल रही है। अब जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शंस दिए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वोटर लिस्ट में किसी को भी गलत तरीके से एक्सक्लूड मत करो, वहीं दूसरी तरफ अब खुद ईसीआई का एक डेटा सामने आया है जिससे लगता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन हो रहा है। और इस बीच बिहार का इलेक्शन मैदान एक नई कंट्रोवर्सी से गर्म हो गया है। तो आखिर क्या है ये नया ट्विस्ट, चलिए डिटेल में समझते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले एक मैटर सुनते हुए इलेक्शन कमीशन को स्ट्रिक्टली कहा था कि वोटर लिस्ट में ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो वोटर है उसका नाम लिस्ट से हटना नहीं चाहिए बिना प्रॉपर रीजन के। बूथ लेवल ऑफिसर्स एंड बूथ लेवल एजेंट्स को भी वार्निंग मिली थी कि वो अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबली निभाए। अब हियरिंग के दौरान ही जस्टिस सूर्यकांत ने एक शार्प रिमार्क दिया भी था। उन्होंने कहा था कि वी आर सरप्राइज्ड एट द इनएक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर अपॉइंटिंग बीएलएस, व्हाट आर दे डूइंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार में 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स है जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इनका काम होता है वोटर लिस्ट की सफाई मॉनिटर करना और गलत एक्सक्लूजन एडिशंस पर ऑब्जेक्शन फाइल करना। लेकिन अब तक सिर्फ 2 ऑब्जेक्शंस फाइल हुए थे। जस्टिसेस ने इस बात पर सरप्राइज और शॉक एक्सप्रेस किया कि जब लाखों वोटर्स डिसएनफ्रेंचाइज हो गए हैं तो पार्टीज खुद एक्टिवली आगे क्यों नहीं आए उनकी मदद करने। अब कोर्ट ने 12 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्ट किया कि वो अपने बीएलएस को एक्टिवेट करें और हर वोटर की मदद करें। मतलब पार्टीज को अब सिर्फ चुनाव के टाइम पर स्लोगन्स देने के बजाय ग्राउंड वर्क भी करना होगा। पर अब ईसीआई का जो नया अपडेट आया है वो ये दिखाता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन सुधरी नहीं है। ईसीआई ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है ये दिखाते हुए कि 1 अगस्त से आज तक यानी कि 26 अगस्त तक की, और उसमें ये दिखाया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से जुड़े ऑब्जेक्शंस कितने रेस किए हैं, कितने लोगों ने रेस किए हैं। पर शॉकिंगली सुप्रीम कोर्ट के डांट के बावजूद भी सिर्फ 10 ऑब्जेक्शंस ही रिसीव्ड हुए हैं, वो भी 12 पॉलिटिकल पार्टीज में से। तो सवाल ये है कि जहां अपोजिशन पार्टीज ये क्लेम कर रही है कि वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है, वही लोग सीधे ईसीआई के पास ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेकर पहुंच रहे। अब इसी लिस्ट में हम देख सकते हैं कि बीजेपी के पास 53,000 के अराउंड बीएलएस है और वही आईएनसी के पास 17,000 के अराउंड। फिर भी उनके साइड से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और जो ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं वो बस सीपीआई एमएल की तरफ से है। तो क्या नेक्स्ट हियरिंग में पॉलिटिकल पार्टीज को वापस से डांट लग सकती है? इन्हीं सबके बीच में अब खबर ये भी आई है कि इलेक्शन कमीशन एक न्यू पब्लिक ओपिनियन सर्वे लेके मौजूद हुए हैं। कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो मौजूद नहीं है इस केस में, बट ये है वो 5 सवाल जो ईसीआई ने लोगों के सामने रखे हैं। पहला, शुड वोटर रोल्स बी रिवाइज्ड एंड स्क्रूटनाइज्ड एक्सटेंसिवली? दूसरा, shouldn't the names of the dead be removed from the electoral rolls? Third, should the names of electors be removed from the list if they are registered elsewhere? Next, shouldn't those voters be excluded from the list who have settled in other states? And last question, कि shouldn't the foreigners and outside elements be denied voting rights? अब सुनने में ये सवाल तो लॉजिकल लगते हैं कि कोई भी कहेगा कि हाँ, डेड वोटर्स को लिस्ट से निकालना चाहिए या फिर फॉरेनर्स को वोट का राइट क्यों मिले। लेकिन जो पॉइंट अपोजिशन ने उठाया है वो है टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन को लेकर, क्योंकि ये सर्वे खासकर बिहार जैसे पोल बाउंड स्टेट में हो रहा है और वो भी एक साइलेंट वोटर पर्च कैंपेन के कंटेक्स्ट में। अब अपोजिशन का कहना है कि ये सब एक मास्क है, असली एजेंडा है वोटर मैनिपुलेशन, और थोड़ा बिहार की ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। ईसीआई के सोर्सेज के हिसाब से बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट से 65 लाख से ज्यादा वोटर्स मिसिंग हो सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 65 लाख ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई छोटा नंबर भी नहीं है। अपोजिशन ने इसे तुरंत वोट चोरी का नाम दे दिया। कांग्रेस लेड गठबंधन ने सीधे ईसीआई पर आरोप लगाया कि वो रूलिंग बीजेपी के साथ मिलकर डेलिब्रेट तरीके से उनके वोटर बेस को कम कर रही है। मतलब सिंपल शब्दों में एक तरफ बीजेपी अपना वोट कंसोलिडेट करेगी, दूसरी तरफ अपोजिशन के वोट्स सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड किए जाएंगे। और ये बात आम लोगों के बीच एक टॉकिंग पॉइंट बन गई है कि डेड वोटर्स आर ऑन द लिस्ट, जेन्युइन पीपल हैव बीन कट आउट। अब ईसीआई ने पहले तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपोजिशन को बेसलेस एंड अनफाउंडेड क्लेम्स करने के लिए डांटा और उनका कहना था कि ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है,
ग्राउंड रियलिटी में कोई इरेगुलरिटी नहीं है। पर जब अगस्त 1 को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश हुए तभी बवाल मच गया था। अपोजिशन ने बोला कि ड्राफ्ट लिस्ट में भी मैनिपुलेशन दिखता है, कुछ वोटर्स के नेम्स मल्टीपल जगह, कुछ के बिल्कुल ही मिसिंग। यानी एक तरफ ईसीआई का कहना है कि 99.11% वोटर्स के डॉक्यूमेंट्स उनके पास आ चुके हैं और प्रोसेस स्मूथ चल रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन ये दिखाना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शन के बावजूद लैक्स ऑफ जेन्युइन वोटर्स डिसएनफ्रेंचाइज हो चुके हैं। और अभी रिसेंटली ही ईसीआई ने शेयर भी किया था ट्वीट करते हुए कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ 99.11% of 7.24 crore electors as per draft list published on 1st August 2025 have already been received and 7 more days अभी भी बचे हुए हैं। और चलिए थोड़ा नंबर्स देखते हैं जो खुद ईसीआई ने भी दिया है। बिहार ड्राफ्ट रोल्स लिस्ट 7.24 करोड़ electors so far claims and objections account for only 0.16%. BLAs from 12 political parties have submitted just 10 objections while electors themselves have filed 1,21,143 objections. और already 99.11% of electors have submitted their documents with 7 days still left before the deadline. अब ईसीआई कह रही है कि सब कुछ ट्रैक पर है और सितंबर 30 को फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो जाएगा। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि ये तो सिर्फ नंबर का मास्क है, असली कहानी कुछ अलग है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन हुआ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को बोला था कि इंक्लूसिविटी इंश्योर करो, मतलब किसी भी एलिजिबल वोटर का नाम बिना वजह कटना नहीं चाहिए। लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही है कि ग्राउंड पे बीएलएस और बीएलओज ने अग्रेसिवली वेरिफिकेशन किया ही नहीं है और ना ही ऑब्जेक्शंस भी रेज किए हैं। पर वही अपोजिशन बोल रही है कि ईसीआई का सर्वे और डेटा प्रेजेंटेशन एक तरह का फेस सेविंग एक्सरसाइज है। कोर्ट के सामने दिखाना है कि सब ठीक चल रहा है, पर ग्राउंड पे जो हो रहा है वो कम्प्लीटली अलग है। और अगर ये बात सच हुई तो ये सीधा कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स का मैटर भी बन सकता है। तो व्यूअर्स, आगे क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। अगर ईसीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से डेटा एविडेंस के साथ जाती है तो कोर्ट पॉलिटिकल पार्टी से और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस मांग सकती है। दूसरा, पॉलिटिकल कैंपेन 2। अपोजिशन वोट चोरी कैंपेन को अपने इलेक्शन कैंपेन का सेंट्रल इशू बना सकती है। बिहार जैसे स्टेट्स में जहां कास्ट और वोट बैंक डायनामिक्स ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, ये नैरेटिव बहुत ही रेजोनेट करेगा। नेक्स्ट, ईसीआई's इमेज क्राइसिस। अगर ईसीआई ट्रांसपेरेंट प्रूफ नहीं दे पाती तो उसकी क्रेडिबिलिटी और ज्यादा डैमेज होगी और एक कॉम्प्रोमाइज्ड ईसीआई का मतलब है कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर भी लोग शक करेंगे। तो व्यूअर्स, अभी बिहार की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस, ईसीआई के सर्वेज और अपोजिशन के आरोप, ये तीनों मिलके एक एक्सप्लोसिव मिक्स बन चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये पूरा एक्सरसाइज सच में वोटर लिस्ट को क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट बनाने का है या फिर ये एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है सिलेक्टिव डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का? और सबसे बड़ा सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूसिविटी का क्लियर ऑर्डर दिया था, बीएलएस पॉलिटिकल पार्टीज को एक ऑब्जेक्शन क्लेम्स रेज करने को कहा गया था, तो फिर वे इस मामले में साइलेंट क्यों है? बिहार का वोट अभी ये सब देख रहा है और इलेक्शन के दिन वो अपना जवाब देंगे। लेकिन अभी के लिए ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक चीज दिखाती है कि हमारे डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी सीधे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और इलेक्शन कमीशन के एक्शंस पर डिपेंड करती है। और अगर वोटर लिस्ट ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए तो इलेक्शन का रिजल्ट चाहे जो भी हो, सवाल उठना तय है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।